चांदपुर गांव में शाम के 7 बजने वाले थे। हर तरफ मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं। सब लोग अपने अपने घर की ओर बढ़े। गांव के चौधरी रघुनाथ दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदार गोपाल से बोले, गोपाल देख लेना, 7 बजने से पहले कोई भी बाहर न रहे। गोपाल, जी चौधरी साहब, लगभग सब चले गए हैं। रघुनाथ ने फिर कहा, तू जानता है ना 7 बजे के बाद क्या होता है? सबको घर भेज और खुद भी जल्दी घर निकल जा। गोपाल, जी साहब। रघुनाथ अपने बेटे आरव से बोले, बेटा जल्दी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो और पर्दे लगाना मत भूलना। आरव, जी पापा, सब लगा दूंगा। गांव के बाहर चाय की दुकान पर काकी आखिरी चाय पिला रही थी। वहीं मदन बोला, काकी इतना डर क्यों फैलाती हो? 7 बजे के बाद कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। काकी गुस्से से बोली, ओ बावले, आज तक जो भी बाहर रुका सुबह तक जिंदा नहीं मिला। जा घर, वरना दरवाजा मत खटखटाना। रात गहराने लगी। आरव पर्दे लगाते हुए खिड़की से बाहर झांका और अचानक उसने अपनी मां अनामिका को देखा। आरव चौंक गया। मम्मी, आप तो मर चुकी थी। अनामिका मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं जिंदा हूं, रास्ता भटक गई थी, मुझे अंदर आने दो। आरव डरते डरते बोला, पर पापा ने कहा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अनामिका, तुम्हारे पापा ने झूठ कहा, जल्दी दरवाजा खोलो बेटा, मेरे पास समय नहीं है। आरव दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक रघुनाथ ने लाइट बंद कर दी और फुसफुसाए, आरव शांत रह, वो तुम्हारी मां नहीं है। बाहर से अनामिका की आवाज आती रही, आरव बेटा दरवाजा खोलो। पर रघुनाथ ने आरव को कमरे में बंद कर दिया और बोला, सो जा बेटा, सुबह सब समझाऊंगा। सुबह होने पर रघुनाथ आरव को गांव के बाहर ले गए। वहां टूटी फूटी बस खड़ी थी। रघुनाथ ने कहा, यही तुम्हारी मां मरी थी। उस रात हम दोनों बस में छिपे थे, पर वो किसी अजनबी की आवाज में फंस गई। आरव ने पूछा, पापा, उन बाशिंदों ने आपको क्यों नहीं मारा? रघुनाथ ने गंभीरता से कहा, क्योंकि बस के अंदर रुद्राक्ष की माला टंगी थी, वही हमें बचा गई। आरव का मन अब और उलझने लगा। उस शाम वह मदन के पीछे पीछे उसके घर चला गया। मदन ने खिड़की से पर्दा हटाया और बाहर आवाज लगाई, आजा छोरी, आजा अंदर। आरव घबरा गया, मत खोलो, वो मेरी मां नहीं है। लेकिन औरत अंदर नहीं आई। वो बार बार कह रही थी, तुम बाहर आ जाओ, अंदर मैं नहीं आ सकती। आरव ने हैरानी से पूछा, अगर वो सचमुच मम्मी होती तो अंदर क्यों नहीं आती? तभी मदन ने आरव को दिखाया, देख छोरे, यही रुद्राक्ष की माला इनको रोकती है। अगर इसे उतार दूं तो देख कैसा तमाशा होगा। आरव घबराकर बोला, नहीं, इसे मत उतारना। रात और गहरी हो गई। गांव की घंटियां फिर बज उठी। 7 बजने वाले हैं, सब अपने घर जाओ। आरव समझ गया था कि उसकी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। वो बस परछाइयों का हिस्सा बन चुकी थी। चांदपुर गांव में आज भी सूरज ढलते ही सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली बार परछाइयां किसे पुकारेंगी।